साइकिल चलाते चलाते मोहन ने आसमान की ओर देखा। राख के रंग का आसमान अब काले बादलों से घिर चुका था। चारों ओर की हवा जैसे अचानक थम गई हो। उसके चेहरे पर चिंता की एक परत उभर आई। लगता है तूफान आने वाला है, लेकिन बड़गांव अभी भी बहुत दूर है। उसने साइकिल के पैडल पर जोर डाला, पर ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक जैसे किसी ने आसमान को फाड़ दिया हो, बिजली कड़की और तेज हवाओं के साथ तूफान आ गया। कुछ ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की परत ने सामने का रास्ता ढक लिया। मोहन ने कोई और उपाय न देखकर एक घने नीम के पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश से पूरी तरह भीग गया। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान थम गया, लेकिन सड़क की हालत ऐसी थी कि अब साइकिल चलाना लगभग नामुमकिन था। मजबूरी में वह साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ वह रास्ता भटक गया है। ये रास्ता बड़गांव का नहीं है। अब मैं कहाँ हूं? तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। क्या आप रास्ता भटक गए हैं बाबूजी? मोहन चौंक कर पीछे देखने लगा। धुंधले अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं हरीलाल हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। हाँ, मैं बड़गांव जा रहा था, लेकिन शायद रास्ता खो गया। नहीं जा पाएंगे। बड़गांव का रास्ता बंद है। पेड़ गिर गया है बीच में। मोहन का चेहरा उतर गया। वह असमंजस में सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है बाबूजी। आइए, बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। मोहन ने आसमान की ओर देखा। काले बादल फिर से उमड़ रहे थे। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, चलो। दोनों आगे बढ़े। मोहन को तभी से भीगी हवा में किसी जली हुई चीज की गंध आने लगी थी। किसी राख जैसी बदबू क्यों आ रही है? क्या हुआ बाबू? जल्दी चलिए, अभी बरसात और बढ़ जाएगी। हाँ, आ रहा हूं। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी जैसी जगह देखी। अंदर हरिकेन की हल्की लौ जल रही थी। आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। मोहन ने साइकिल को पेड़ से टिकाया और झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंदर एक कोना था जहां चूल्हा सुलग रहा था और चाय के बर्तन रखे थे। इतनी सुनसान जगह पर यहां चाय कौन पीने आता होगा? बैठिए बाबूजी, मैं अभी चाय लाता हूं। मोहन थैले को कसकर पकड़े बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़क रही थी। थोड़ी देर बाद हरीलाल ने प्याली बढ़ाई। लीजिए बाबू, गरम चाय। आप बहुत भीग गए हैं, पी लीजिए, अच्छा लगेगा। मोहन ने चाय ली। इतनी जल्दी कैसे बना ली इसने? बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई। वह चाय की चुस्की लेते हुए बोला, यहां चाय पीने कौन आता है? पहले यहाँ बस स्टैंड था बाबू, तब लोग आते थे। अब तो कभी कभी आप जैसे कोई रुक जाता है। मोहन का दिल एकाएक सिहर उठा। वह बोला, अजीब है। आप आराम कीजिए बाबूजी, आज आप नहीं जा पाएंगे, रात यहीं रुकना पड़ेगा। मोहन ने बाहर झांका। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी, लेकिन एक चीज ने उसे चौंका दिया। इतनी हवा में भी ये हरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही। वह खुद से कहता रहा, कुछ तो गड़बड़ है। रात बढ़ती गई। हरीलाल ने बिस्तर लगाते हुए कहा, आइए बाबूजी, यहाँ लेट जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं और ललिता तो हैं ही। ललिता? मेरी बीवी पान बनाकर ला रही है। जैसे ही पायल की झंकार गूंजी, मोहन का दिल धक से रह गया। दरवाजे पर ललिता खड़ी थी, गोरी, शांत और आंखों में कोई अजीब चमक। लीजिए बाबू, पान। मेरे हाथ का पान खाकर भूल नहीं पाएंगे। मोहन ने कांपते हाथों से पान उठाया। तभी एक सड़ी खून जैसी गंध उसकी नाक में आई।
अचानक हवा के झोंके से ललिता की ओढ़नी सरक गई। उसने देखा, उसके गले पर एक गहरी खून की लकीर थी जिससे लाल धार टपक रही थी। मोहन हिल गया। ललिता ने तुरंत ओढ़नी ठीक की और अगले ही पल गायब हो गई। मोहन के होंठ कांपे। ये मैंने क्या देखा? हरीलाल हरिकेन की लौ धीमी कर अंदर चला गया। मोहन बेचैनी में लेट गया। रात गहरी थी। झींगुरों की आवाज और दूर किसी सियार की चीख हवा में तैर रही थी। पेड़ पर एक काला उल्लू बैठा ऊ की आवाज निकाल रहा था। हे भगवान, ये रात ठीक से कट जाए। थकान से वह सो गया। अचानक एक भयानक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। मोहन उछलकर बैठ गया। पसीने से भीगा हुआ उसने चारों ओर देखा। एक चरमराती आवाज आई, क्रीक। उसने निगाह घुमाई और देखा, सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई आदमी रस्सी से झूल रहा था। मोहन का गला सूख गया। तभी आवाज आई, क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देखा क्या? मोहन ने देखा, बाहर मचान पर हरीलाल बैठा है। उसने फिर देखा, जहां अभी अभी कोई लटका हुआ था वहां अब कुछ नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं है, वो सब सपना है। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? गर्मी बहुत है बाबूजी, हवा लेने आया हूं। आप भी आइए ना। मोहन उठकर मचान पर आ बैठा। नींद नहीं आएगी अब। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। और फिर उसने शुरू किया। 3 साल पहले यही चाय की दुकान थी मेरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अकेलापन आदमी को खा जाता है। तो मैंने शादी कर ली दूसरे गांव की लड़की से। नाम था ललिता। वो ऐसी थी कि जिसे एक बार देख लो तो नज़र ठहर जाए। धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन एक आदमी आया, शंकर। रोज आता था, एक कप चाय पीता, मगर घंटों बैठा रहता। मैं समझ गया था उसकी नज़र मेरी बीवी पर है, पर मैं पागल नहीं था कि अपनी बीवी पर शक करूं। एक दिन मैं बाजार गया। शाम की बस से लौटूंगा कहकर निकला, पर तूफान आने लगा तो पहली बस से लौट आया। घर पहुंचा तो अंदर से हंसी की दबे स्वर में आवाज़ें आ रही थीं। दरवाजे की जगह खिड़की से झांका और देखा, शंकर मेरी बीवी के साथ बिस्तर पर लेटा है। बैग हाथ से गिर गया। बीवी के लिए लाए हुए चूड़ियां जमीन पर टूटी। मैं अंदर घुसा। शंकर भागने लगा। रुक जा हरामजादे! एक झटके में मैंने धारदार चाकू उठाया और ललिता की गर्दन पर वार कर दिया। खून फव्वारे की तरह बहा। वो गिर पड़ी। शंकर भागना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। छत से लटकती रस्सी निकाली, उसके गले में डाल दी। दोनों हाथों से रस्सी खींची। वो तड़पता रहा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, फिर शांत हो गया। मैंने फिर अपनी बीवी के जले हुए चेहरे की तरफ देखा। ललिता, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने लालटेन उठाई और उसी के शरीर पर फेंक दी। आग फैल गई और उस आग में मैं भी जल गया। हरीलाल की आंखें लाल हो चुकी थीं। मोहन स्तब्ध बैठा था। जाइए बाबूजी, सुबह हो रही है, अब आपको भी जाना होगा। मोहन ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। दरवाजे पर दस्तक दी। हरीलाल, मैं चल रहा हूं। कोई जवाब नहीं आया। वह बाहर निकला, साइकिल उठाई और चल पड़ा। पर कुछ दूर जाकर अचानक याद आया, मेरा बैग, सारे पैसे वहीं रह गए। वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन जब वहां पहुंचा वो झोंप पड़ी अब सिर्फ राख का ढांचा रह गई थी। मोहन का दिल धड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, महिला की आवाज। आप शायद यह ढूंढ रहे हैं। मोहन पलटा। वह ललिता थी। उसके हाथ में वही बैग था। तुम कौन हो? तेज हवा चली। ललिता की ओढ़नी हट गई। वही सड़ी खून सी गंध हवा में फैल गई। उसका चेहरा अब भयानक था, खून से सना, आंखें लाल और गले की लकीर खुली हुई। मोहन चीखने ही वाला था कि उसके कदम डगमगा गए और वह साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा। बारिश फिर से शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकी और उसी के साथ दूर से किसी की आवाज आई, चाय ठंडी हो जाएगी बाबूजी।